10th क्वेश्चन, cot inverse this one is minus, this one is minus, थोड़ा प्लस माइनस ध्यान से लगाइएगा इस क्वेश्चन में, और यहां पर है x by 2, ठीक है ना। आपको प्रूव करना है दिस इज इक्विवेलेंट टू x by 2, ओके। चलिए ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताता हूं ट्रिग्नोमेट्री में ना ये टर्म है, ये ट्रिग्नोमेट्री में टर्म है 1 प्लस साइन एक्स। मैं आपको बताऊं 1 प्लस साइन एक्स को और 1 माइनस साइन एक्स को ना एक तरीके से लिखा जा सकता है। एक तरीका होता है, शायद आपने 11th क्लास में सीखा भी उसको लिखना। तो जैसे कि आपने सीखा था 1 प्लस कोस एक्स को, 1 माइनस कोस एक्स को, ये आपने सीखा हुआ है ना। इसका होता है cos स्क्वायर x by 2, इसका होता है sin स्क्वायर x by 2, ऐसे इसको भी लिखा जाता है एक तरीके से। वो तरीका देखिए क्या है, उसमें नहीं लिखेंगे, ये हम साइड में लिखेंगे। तो मैं 1 को देखिए क्या लिख सकता हूँ, मैं 1 को लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। cos स्क्वायर समथिंग प्लस sin स्क्वायर समथिंग 1 होता है, और इस sin x को मैंने लिख दिया 2 cos x by 2 sin x by 2। कोई समस्या है क्या भाई? sin x की आइडेंटिटी होती है, आपने sin 2x की आइडेंटिटी पढ़ी है, 2 sin x cos x ये पढ़ी है। तो sin x की कितनी हो जाएगी? अगर यहाँ का एंगल आधा हो गया तो रिजल्ट का एंगल भी कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा भाई। दिस बिकम x by 2 and x by 2, ओके। सो बताओ जरा क्या बन गया ये? अगर आप ध्यान से इस चीज को देखें ना, तो दिस विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जिसमें a हमारा cos x by 2 है और b हमारा sin x by 2 है। तो दिस कैन बी रिटन एज cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर। अब जब कभी भी 1 प्लस sin x देखो ना, ये ट्रीटमेंट आप करने की कोशिश करना, ये ट्रीटमेंट आपको डिफरेंशिएशन चैप्टर में भी मिलेगा भाई। 1 माइनस sin x, कहानी फिर वही रहेगी, cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2, और माइनस में आ जाएगा 2 cos x by 2 sin x by 2, ठीक है ना भाई, बिल्कुल वही चीज रहेगी, बस इस बार आ जाएगा cos x by 2 माइनस sin x by 2 का होल स्क्वायर। करके देख लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, वही चीज आएगी भाई। तो इस चीज को ना आप रफली साइड में नोट करके दिखा देंगे अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो, और डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पर कि भाई मुझे LHS मैंने उठा लिया, और इस रूट ऑफ 1 प्लस sin x के अंदर कौन आएगा भाई? cos x by 2 प्लस sin x by 2 का स्क्वायर। अगर थोड़ा आप जल्दी इसको स्टेप को कम करना चाहते हैं तो आपको पता है कि 1 प्लस sin x का मतलब है cos x by 2 प्लस sin x by 2 स्क्वायर। अगर स्क्वायर है तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा और क्या बचेगा बोलो? cos x by 2 प्लस sin x by 2, यही बचेगा भाई। और प्लस में 1 माइनस sin x का मतलब ये है, ऊपर रूट लगा हुआ है, यहां पर स्क्वायर है, तो फिर दोबारा से भाई स्क्वायर हट जाएगा, बन जाएगा cos x by 2 माइनस का sin x by 2, ओके। डिवाइड बाय में आ जाएगा 1 प्लस sin x का फिर से रूट हटेगा तो cos x by 2 प्लस sin x by 2, और यहां से आ जाएगा माइनस का साइन, देख ध्यान से भाई, माइनस का साइन, रूट से स्क्वायर तो हटेगा, देख लीजिए थोड़ा सा, इतना अगर कैलकुलेशन कर पाए, रूट से स्क्वायर हटेगा, cos x by 2 प्लस का आएगा, sin x by 2 माइनस का, लेकिन इस माइनस साइन की वजह से चाहूं तो मैं एक बार ऐसे लिख दूं उसको भाई, ठीक है ना, लेकिन एक्स्ट्रा बढ़ाने वाली बात है, आपको समझ में आना चाहिए कि माइनस साइन है तो ये cos x by 2 माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का साइन इस माइनस से मल्टीप्लाई होके ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करके देखिए, बस वो मैंने बता दिया। अगर उधर रख के देखेंगे तो बस रूट से स्क्वायर हट रहा है और प्लस माइनस है भाई, और कुछ नहीं है। क्या कुछ कट रहा है इस दौरान? तो यस, इस दौरान आपने देखा कि इससे पूरा का पूरा ये गया और नीचे ये गया भाई, तो क्या बचेगा? cot इनवर्स 2 cos x by 2 डिवाइड बाय में 2 sin x by 2, 2 से 2 गया, cos x by 2 sin x by 2 आपका हो जाएगा cot x by 2, एंड योर आंसर इज x by 2, जो हमें प्रूव करना था भाई। तो मुश्किल से 2 स्टेप 3 स्टेप के आंसर्स होते हैं इनके, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे ही ऐसे हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल सान्या ने पहले ही बता दिया था कि इसमें क्या करना चाहिए। मयंक और दीपांशु ने क्या लिख के भेज दिया इतना बड़ा बड़ा? ठीक है, दोनों ने सही लिखा है, जो भी लिखा है ठीक लिखा है।
एक और तरीका होता है इसको करने का, अगर आप करना चाहें तो, ठीक है ना, लेकिन वो इससे लेंथी जाएगा। मतलब एक ऑल्टरनेट मेथड अगर आप बस जानना चाहते हैं तो इसको अंदर से रैशनलाइज करके भी ये चीज हो जाती है। इसको हम रैशनलाइज करते हैं ना तो भी हो जाता है, लेकिन थोड़ा लेंथी होगा वो प्रोसीजर, आप उस पर ना जाए तो बेहतर है। जो आपको बताया गया है ना ये मच बेटर है, ठीक है ना, इसी रूट पे रहें। जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। चैप्टर छोटा सा है, 3 क्लास का चैप्टर था। 11वां क्वेश्चन, tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको भी, ठीक है ना। ओके, सो जो पहले नोट करा है वो तो देख लीजिएगा भाई। सबसे इजी चीज ये रहती है, अगर कभी भी 1 प्लस एक्स करके कुछ आए ना, हालांकि आपने पढ़ा 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स ऐसे हो सकता है, बिल्कुल इसको भी ऐसे हम ट्राई कर सकते हैं, बट इजी भी ये रहेगा कि आपको पता है कि मुझे ना बहुत इजी तरीके से, हमने ये बात बहुत बार करी हुई है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा को लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस में कॉस 2 थीटा को लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। पढ़ा होगा आपने ना, अच्छे से पढ़ा होगा। तो 1 प्लस समथिंग 1 माइनस समथिंग करके कभी भी है, दिल्ली 2015 के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन में आया था। इस क्वेश्चन को रिलेट कर दिया डिफरेंशिएशन से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में नहीं आया था, सेम क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में डाल दिया था। बताएंगे जब डिफरेंशिएशन कराऊं कैसे डाला था। और जिन बच्चों को पता था ना कि मुझे यहाँ पर x को क्या पुट कर देना चाहिए, cos 2 थीटा, क्योंकि उससे ना एक आइडेंटिटी बनने लग जाएगी अपने आप। तो देखिए क्या बनेगा ना, आपका LHS बन जाएगा tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा, यहां हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा, डिवाइड बाय में हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस में रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा। बताइए भाई कितना बनेगा। अब एक सिंपल सी बात है, 1 प्लस cos 2 थीटा को आप लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा का रूट करेंगे तो बोलो कितना आएगा, रूट 2 cos थीटा। इधर से करेंगे तो कितना आएगा, रूट 2 sin थीटा। ओके, डिवाइड बाय में फिर से रूट 2 cos थीटा और फिर से प्लस में रूट 2 sin थीटा। एक बात मुझे बताइए भाई, रूट 2 ऊपर से कॉमन, रूट 2 नीचे से कॉमन, कैंसिल भाई। अब जरा देखना भाई ध्यान से, क्या कुछ पहचाना याद आ रहा है, cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस sin थीटा। मैंने कहा था कि दोबारा फेस करना पड़ेगा, एक बार नहीं कई बार फेस करना पड़ेगा इस चीज को। cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x सिखाया था, लास्ट टू लास्ट क्लास बताई थी वाली बात कि अगर ऐसा कभी आ जाए ना तो ऊपर नीचे ना cos से डिवाइड कर देना, ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर देना। इसमें ये एक्सप्रेशन हमेशा कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर देना, cos थीटा से। तो cos थीटा से डिवाइड करोगे बोलो क्या आएगा, यहां आ जाएगा tan इनवर्स, इसके बाद है भाई, ठीक है ना, वहां पर tan इनवर्स अगर ऊपर भी cos से डिवाइड करा नीचे भी तो cos थीटा बाय cos थीटा कितना हो जाएगा 1। भाई एक बार करा चुका हूं तो डायरेक्ट करूंगा, cos थीटा बाय cos थीटा 1, sin थीटा बाय cos थीटा आपका हो जाएगा tan थीटा, ठीक है ना, डिवाइड बाय में आएगा cos थीटा बाय cos थीटा 1 और प्लस में tan थीटा। अब इसका क्या फायदा जो हमने लिखा, तो इसका फायदा ये है कि मैं इस 1 को अब लिखूंगा tan पाई बाय 4 और ये हो जाएगा tan थीटा, क्योंकि मैं 1 को लिख सकता हूं tan पाई बाय 4, फ्रीडम है भाई इतनी, क्योंकि tan पाई बाय 4 का वैल्यू 1 होती है। और डिवाइड में आ गया 1 प्लस में मैंने इसको फिर से लिख दिया tan पाई बाय 4 इनटू tan थीटा, कि भाई tan थीटा के साथ 1 मल्टीप्लाई में मान लिया। क्यों लिखा, क्योंकि एक आइडेंटिटी बन जाएगी यहाँ पर। आप सब बच्चों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, tan a माइनस b होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस में tan a tan b। ये पढ़िए भाई, तो आप जरा उसको देख लीजिए बन रही कि नहीं बन रही, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, बिल्कुल बन रही है भाई। और ये बन जाएगा हमारा इसके बाद ही tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, tan इनवर्स से tan गया, पाई बाय 4 माइनस थीटा, पाई बाय 4 माइनस थीटा। व्हाट इज थीटा हियर, ये रहा भाई थीटा, cos 2 थीटा है। तो पहले cos जाएगा तो बोलो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा, यहां कर देता हूं मैं थोड़ा सा, 2 थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x, 2 थीटा बराबर cos इनवर्स x, और थीटा बराबर आ जाएगा 1/2 cos इनवर्स x। तो थीटा हो गया 1/2 cos इनवर्स x। और क्या प्रूव करना था हमें, यही चीज हमें प्रूव करनी थी। तो फटाफट से इसको नोट करिए भाई, ठीक है ना। इसके बाद बस एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, बाकी तो एमसीक्यूज हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा शुरुआत इजी वन से करते हैं, शुरुआत पहले ही क्वेश्चन से करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बोला गया है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, cos इनवर्स
cos 2 पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स cos 2 पाई बाई 3, cos 2 पाई बाई 3। ये पहला ही क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, पहला ही क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको वैल्यू फाइंड करनी है, आंसर्स भी मैंने साइड में दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब जरा एक बात है, आप cos इनवर्स से cos काट सकते हैं, आंसर डायरेक्ट लिखा जा सकता है 2 पाई बाई 3, लेकिन जब भी आप आंसर लिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए इट मस्ट बी इन द रेंज ऑफ दिस इनवर्स फंक्शन, इस इनवर्स फंक्शन की रेंज में होना चाहिए। cos इनवर्स की अपनी रेंज कितनी होती है भाई, ये चीजें मैंने सिखाई हैं, अगर आपने पिछली क्लासेस अटेंड नहीं करी ना तो बड़ी समस्या, तो आपको समझ में नहीं आने वाला भाई आज, अगर पिछली क्लासेस अटेंड नहीं करी है, अगर अटेंड कर रहे ना तो कोई समस्या ही नहीं आने वाली भाई, ठीक है ना। तो cos इनवर्स 0 से पाई की रेंज में होता है, ये 2 पाई बाई 3 है, मींस दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 60 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री, जो कि उस रेंज में है, तो ये चल जाएगा भाई। बात आती है इसकी, तो ये तो नहीं कट सकता भाई। अब मैंने आपको बताया था कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर हो बाहर इनवर्स हो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वाला कांसेप्ट मत लगा देना, वो इनवर्स के लिए लगता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ये चीज एंगल है, और एंगल को कभी भी आप यूं नहीं कर सकते कि हाइपोटेन्यूज मान लिया परपेंडिकुलर मान लिया। तो आपको कैसे करें भाई, ये साइन इनवर्स अंदर वाला साइन बनाना है, तो एक आइडेंटिटी पड़ी हुई है आपने, दैट sin 90 माइनस थीटा sin पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है cos थीटा। बताइए पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, ये सब ने पढ़ी हुई भाई। तो मैंने बस उसी के अकॉर्डिंग इसको लिख दिया, sin पाई बाई 2 माइनस में थीटा कितना 2 पाई बाई 3, थीटा कितना 2 पाई बाई 3, ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बोलिए कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 पाई बाई 3 प्लस में अब साइन इनवर्स से साइन चला जाएगा, वैल्यू ये वाली हमारी आ जाएगी पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 3, ये इससे कट जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा पाई बाई 2, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से आपका आंसर पाई बाई 2 आपको मिल जाएगा भाई, ठीक है ना। एक बार इसको नोट करिए जल्दी से, 2-3 क्वेश्चन एक साथ नोट करना भाई। फिर अगला क्वेश्चन हमें फाइंड करना है tan इनवर्स tan 5 पाई बाई 6 प्लस में cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6, ओके, ये है भाई, और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है भाई, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, फिर से वही कहानी भाई, ये कट जा रहा है भाई, सीधा आंसर आ जाना चाहिए 5 पाई बाई 6, ये भी कट जा रहा है, सीधा आंसर आ जाना चाहिए 13 पाई बाई 6। बट मैंने आपको बात बोली थी कि ये रेंज में चेक कर लेना कि अपनी रेंज में है कि नहीं। तो 10 की रेंज क्या होती है, आप सब बच्चों को पता है कि 10 की रेंज होती है माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, इस रेंज में होना चाहिए भाई, इस रेंज में आंसर होना चाहिए। और ये जो दिया हुआ है ना 5 पाई बाई 6, इट इज एक्चुअली 150 डिग्री, जो कि उस रेंज से बाहर जा रहा है, इस रेंज से बाहर जा रहा है। तो आप इसको पहले रेंज में लाएंगे, कैसे लाते हैं रेंज में, तो आपको सिखाया था मैंने कि मैं इस 5 पाई बाई 6 को, यानी ये 5 पाई बाई 6 कितना है, ध्यान से देख लीजिए 150 डिग्री है, 150 डिग्री को आप कैसे लिखते हैं, तो आप सबने सीखा था 180 माइनस 30 करके लिख लेते सर, 180 माइनस 30 करके। तो इसको लिखा जा सकता है पाई माइनस में 30 यानी पाई बाई 6, सॉल्व करके देख लो, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 6। भाई ये चीज कराई हुई है पहले, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये चीजें आपको लास्ट टू लास्ट क्लास समझाई गई थी। अगर आपने क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं कुछ पिछली, तो ये आपकी दिक्कत है भाई, आपको समझ में नहीं आएंगी चीजें। 13 पाई बाई 6 का मतलब है 13 इंटू में 30 डिग्री मींस इट इज एक्चुअली 390 डिग्री, और 390 डिग्री को आप कैसे लिखेंगे, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 पाई यानी 360 डिग्री, देखिए ना ऐसे लिखते हैं 360 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई प्लस में पाई बाई 6, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये रेंज में आ जाएंगे भाई, देखिए कैसे, ये बन जाएगा आपका 10 इनवर्स, और 10 पाई माइनस समथिंग आप सब बच्चे जानते होंगे, 10 पाई माइनस समथिंग आपका क्या आएगा, थोड़ा इसके यहाँ पर लिखते हैं, तो 10 का 10 फंक्शन आएगा 10 पाई बाई 6, लेकिन क्योंकि पाई माइनस समथिंग होता है अपना सेकंड क्वाड्रेंट, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। फिर दोबारा यहाँ पर बन जाएगा cos इनवर्स, और ये है cos 2 पाई प्लस समथिंग, तो ये वाली वैल्यू आपकी आएगी, पाई का मल्टीपल है फिर से वही, तो आ जाएगा cos पाई बाई 6, और 2 पाई प्लस समथिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जहां पर cos देता है पॉजिटिव रिजल्ट। भाई ये वो चीजें हैं जो 11th क्लास में पढ़ी हुई थी। तो अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री वीक है, आपकी पिछली 2 क्लासेस में जो इनवर्स के बारे में बातें बताई गई, अगर वो अटेंड नहीं है तो आपको ये चीज समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन जिन्होंने ये चीजें पढ़ी हुई ना भाई, उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बताइए क्या बन गया, ये बन गया 10 इनवर्स माइनस में 1030 की वैल्यू आपको पता है 1/√3 होती है, और ये बन गया cos इनवर्स cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है भाई। अब ये तो सॉल्व करना भाई सबको आ चुका है अब तक, ठीक है ना। तो 10 इनवर्स माइनस इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई बाई 6, ये तो भाई सॉल्व करना आते ही हो ना, और ये वाला हो जाएगा आपका cos में कितना आ जाएगा, ये पाई बाई 6, तो आंसर आ जाएगा आपका 0। चेक कर लीजिए, इसका आंसर 0 ही होना चाहिए था भाई, ठीक है ना। तो 3-4 क्वेश्चंस करेंगे पहले इकट्ठे, उसके बाद आप करेंगे भाई अगले क्वेश्चंस।
तो ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करते हैं ताकि बाहर वाला कैंसिल हो जाए, किस तरीके से एक इनवर्स के अंदर काम करते हैं कि अगर वो रेंज में नहीं है तो उसको पहले रेंज में लाया जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव करना है कि 10 स्क्वायर sec इनवर्स 2 प्लस cot स्क्वायर cosec इनवर्स 3 बराबर में 11 आ जाए भाई, ठीक है ना। ये प्रूव करना है। तो भाई मुझे एक बात बताइए, 10 का स्क्वायर है तो ये तो पूरे पे स्क्वायर है। एक तरीके से मैं क्या करता हूं, जैसे देखिए मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूं, अगर आप पहले से को ध्यान समझ पाए ना तो आपको ये बताया गया था कभी 11th क्लास में कि बच्चों sin स्क्वायर x का मतलब होता है sin x का होल स्क्वायर। ये मतलब होता है sin स्क्वायर x का, ये स्क्वायर sin पे होता है तरीके से। तो sin स्क्वायर x का मतलब ये होता है। तो एक तरीके से 10 स्क्वायर का मतलब बोलो क्या होगा, 10 sec इनवर्स 2 का होल स्क्वायर प्लस में इसका मतलब क्या होगा cot cosec इनवर्स 3 का होल स्क्वायर। कुछ ये मतलब निकल के आता है कि नहीं आता, ध्यान सोच के देख लीजिए। 10 sin स्क्वायर x हो गया sin x का होल स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर समथिंग हो गया 10 समथिंग का स्क्वायर। अब क्या करो, अब ये सिंपल आपको सॉल्व करना आता है। sec इनवर्स को tan इनवर्स बना लो ताकि ये कट जाए, इस cosec इनवर्स को cot इनवर्स बना लो ताकि कट जाए, और सॉल्व करके आंसर 11 आ जाएगा। समझे मैं ये कह रहा हूं, इस sec इनवर्स को बना लो tan इनवर्स, बनाना आता है, इनवर्स टू इनवर्स चेंज कैसे होता है। tan इनवर्स बनते ही ये कट जाएगा, यहाँ एक नंबर आ जाएगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। वो नंबर आ जाएगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी इस cosec इनवर्स को बना लो cot इनवर्स, cot से cot इनवर्स कट जाएगा, कोई नंबर आ जाएगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, आंसर आपका 11 आ जाएगा। चेक कर लेना भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिए, फिर आप चारों के चारों नोट कर सकते हैं। 4th क्वेश्चन क्या है, आपको इवेल्युएट करना है cot sin इनवर्स 3/4 प्लस sec इनवर्स 4/3। इट्स वेरी सिंपल। आपने कभी sin इनवर्स समथिंग प्लस sec इनवर्स समथिंग की तो आइडेंटिटी नहीं पढ़ी है भाई, लेकिन आप एक बात सोच के देखिए, एक तरीका तो ये बन सकता है कि ये sin इनवर्स 3/4 है और sec का उल्टा cos होता है, sec इनवर्स का उल्टा cos होता है। तो आपने sec इनवर्स से अगर cos इनवर्स बनाया, देखिए ये होता है h/b और वो होता है b/h, तो ये बन जाएगा 3/4। और देखिए कितना सिंपल हो गया, sin इनवर्स समथिंग प्लस cos इनवर्स समथिंग आप सब बच्चों को पता है कितना होता है, π/2। आंसर आ जाएगा cot π/2। इसे 1090 का उल्टा मतलब आंसर आ जाएगा 0, ठीक है ना। तो ये चीज आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसे भी सॉल्व नहीं करते तो इसको भी tan इनवर्स में चेंज कर लेते, उसको भी tan इनवर्स में चेंज कर लेते और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगा देते। उसके बाद बाहर वाला कोड 10 से काटते, आइडेंटिटी लगा के कि ये बन जाता। देखिए दूसरा तरीका सुन लीजिए, अगर मान लीजिए आप सोचते हैं कि सर मेरे दिमाग में तो नहीं आती ये वाली चीज, तो ये तो आती ना कि आप ये कोड करते हैं, अंदर वाले दोनों फंक्शंस को tan इनवर्स में बनाते, tan इनवर्स समथिंग ये और tan इनवर्स समथिंग ये तो मैं बना ही सकता था भाई, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे tan इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स समथिंग की आइडेंटिटी पता है। उसके बाद ये बन जाएगा cot, और जब दोनों को सॉल्व करोगे तो एक tan इनवर्स आ जाएगा और कुछ बच जाएगा, दो tan इनवर्स को सॉल्व करके एक tan इनवर्स आ जाएगा। फिर इस tan इनवर्स को क्या बना लोगे, cot इनवर्स, फिर tan इनवर्स से cot इनवर्स कट जाएगा, आंसर आपका फिर भी 0 ही आएगा। तो जैसे मर्जी करिए, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं, कमांड बनाने के लिए थोड़ा सा आपकी शुरुआत अच्छी हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस को लेके। इधर स्टार्टिंग में इस तरह क्वेश्चन है, जल्दी से इनको नोट करके जल्दी से डन लिखिए कमेंट बॉक्स में ताकि हम आगे की तरफ बढ़े भाई, ठीक है ना। जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे। नहीं जल्दी से बताइए भाई, हो गया तो डन। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई देखिए, ये आप अपनी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाइए कि आप लोग घर पर ना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बना रहे हैं, और एक्स्ट्रा नहीं बना रहे हैं तो इवन एनसीईआरटी तो आप घर पे बैठ के सॉल्व कर ही रहे हैं, ठीक है ना। और भाई अगर ऐसा नहीं कर रहे ना, आप इंतजार कर रहे हैं कि लॉकडाउन खुल जाएगा, पढ़ाई कर लेंगे, जैसे जैसे निकल जाएगा ये साल, तो भाई आप अपने साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी और के साथ नहीं कर रहे हैं। बहुत बच्चे हैं, मयंक है, दीपांशु है,
नंदिनी है, एक दो बच्चे और हैं, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा। ये बच्चे कॉन्टिन्यूसली घर पे क्वेश्चंस बनाते रहते हैं और पूछते भी रहते हैं कि सर इसका मुझे बता दो, इसका मुझे बता दो। कॉन्टिन्यूसली मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप भी लगे रहिए भाई घर पे, तभी जाके कुछ बात बनेगी। 5th क्वेश्चन पे आते हैं। आपको इवैल्यूएट करना है, फाइंड करना है व्हाट इज साइन 2 साइन इनवर्स 0.6। ओके, देखिए जरा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। समस्या ये खड़ी होती है इस क्वेश्चन के अंदर कि सर अगर हम फाइंड कर भी लें साइन 2 समथिंग, तो देखिए पहली बात तो हम काट नहीं सकते। देखिए इसको काट नहीं सकते, क्योंकि आइडेंटिटी ये है कि अगर साइन और साइन इनवर्स ऐसे होता ना तो कट जाता, 0.6 आंसर आया था। लेकिन ये 2 है, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, इसको काट देते हैं और फिर 2 को 0.6 से मल्टीप्लाई करके 1.2 लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना भाई, आइडेंटिटी क्यों बदल देते हो? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स अंदर होगा तो ही ये डायरेक्टली कट सकते हैं, अदरवाइज नहीं कट सकते। ठीक है भाई, तो अब क्या करें? तो ऐसे में ना आपको ना कोई आइडेंटिटी ऐसी सोचनी है जिससे 2 हट जाए बीच में से, ये 2 हट जाए बीच में से। तो रीड करके देखिए, साइन 2 समथिंग, साइन 2 समथिंग के लिए मैंने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। याद करिए, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए जो 2 थीटा था ना, जो 2 थीटा था ना वो हट गया, 2 थीटा का बन गया थीटा। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर हमारे यहाँ पर 2 वैल्यू है ना, थीटा से पहले अगर कोई 2 वैल्यू है, साइन 2 समथिंग है, साइन 2 समथिंग, तो वो 2 कैसे हटाया? मैंने एक आइडेंटिटी सोची जो साइन 2 थीटा की मैंने पढ़ी हुई है। अब जरा देखिए मैं इसको यूज करके क्या लिखता हूं उसको। दिस इज एक्चुअली साइन 2 साइन इनवर्स 0.6। और देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन 2 इसको थीटा की तरह ट्रीट करिए, साइन 2 इसको थीटा की तरह ट्रीट करिए। इनवर्स के रिजल्ट ही आपके एंगल में आते हैं। तो साइन 2 थीटा में क्या आएगा बोलो? 2 साइन, देखो ये पूरा आपका थीटा की तरह ट्रीट करना है, तो साइन 2 थीटा आ जाएगा 2 साइन थीटा। थीटा कौन है बोलो? साइन इनवर्स 0.6 प्लस में, सॉरी प्लस नहीं इनटू में कॉस थीटा, फिर थीटा कितना? फिर थीटा है आपका साइन इनवर्स 0.6। ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिए, साइन 2 थीटा बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब कितना इजी है भाई, ये साइन से साइन इनवर्स जाएगा और ये कॉस इससे कैसे कटेगा? तो पहले मैं इसको साइन इनवर्स को किसमें चेंज करूंगा? कॉस इनवर्स में। पहले मैं साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करूंगा, तो ये बन जाएगा 2 साइन से साइन इनवर्स गया, बन गया 0.6 और ये बन गया कॉस। और मैं आपको भाई एक बात बता दूं, दिस 0.6 इज नथिंग बट इट इज 3/5। अरे 0.6 को आपको पता है ना, 6/10 लिखोगे, ये बन जाएगा 3/5। अब चेंज कर लो, अब तो इजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कॉस और ये कॉस इनवर्स, इसमें ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, बेस 4 आ जाना है, तो 4/5। भाई सिखाया है मैंने आपको कैसे सॉल्व होता है। दिस इज 2 into 0.6 into 4/5 एंड नाउ यू कैन मल्टीप्लाई दिस और सॉल्व हो जाएगा भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आपको लगेंगे कि सर ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत इजी चीजें हैं, लेकिन यही कभी कभी ना एग्जाम में अटक जाते हैं, समझ में नहीं आता है साइन 2 समथिंग को सॉल्व कैसे करें। एक बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन करें ना, अगली बार देखते ही पहचान में आ जाएगा इसमें करा क्या था। ये इस तरह का चैप्टर है, एक बार अगर ढंग से समझ लिया ना तो अगली बार देखते ही समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको प्रूव करना है cot इनवर्स 7 प्लस cot इनवर्स 8 प्लस cot इनवर्स 18 इज इक्वल्स टू cot इनवर्स 3। ठीक है भाई, ये प्रूव करना है। ओके, सो भाई आप कहेंगे कि सर हमने cot इनवर्स की तो कोई आइडेंटिटी पढ़ी ही नहीं है। यस, आपने cot इनवर्स की कोई आइडेंटिटी नहीं पढ़ी है, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, बट आपने tan इनवर्स की तो पढ़ी है ना, tan इनवर्स की तो पढ़ी है ना। तो आप क्या करिए, इसका LHS उठाइए और LHS में ये दिया हुआ है cot इनवर्स 7 cot इनवर्स 8 प्लस cot इनवर्स 18, इन सबको tan इनवर्स में चेंज कर दो। तो ये tan इनवर्स में कितना होगा? तो जैसे कि cot में होता है b/p, तो इसमें होता है p/p, उल्टा होता है ना, तो ये बन जाएगा 1/7, ये बन जाएगा tan इनवर्स में कितना? 1/8 और ये बन जाएगा tan इनवर्स में कितना? 1/18। अब भाई इन दोनों को सॉल्व करके एक tan इनवर्स आ जाएगा, ठीक है ना, और वो वाला tan इनवर्स 1/18 तो होएगा। ऐसे ही इन दोनों को सॉल्व करके एक tan इनवर्स आ जाएगा। फिर चाहो तो इस tan इनवर्स को ना cot में चेंज कर लेना, cot इनवर्स में आपका RHS के बराबर आंसर प्रूव हो जाएगा, या उस RHS को उठा के cot इनवर्स वाले को tan इनवर्स में ले आना, इसके बराबर प्रूव हो जाएगा। ये आपकी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हैं, आंसर डेफिनेटली आ जाएगा भाई, ठीक है ना। ओके, सो ये वाला भी होता है भाई। उसके बाद आए थे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th, देखिए जरा क्या है। 7th क्वेश्चन आपका है tan इनवर्स 1
प्लस 10 इनवर्स 2 प्लस 10 इनवर्स 3 इज इक्वल्स टू पाई है भाई, ठीक है, ध्यान समझिएगा। आपको ये पाई ना प्रूव करना है, इस क्वेश्चन के अंदर देख लीजिए, आपको ये पाई जो है ना प्रूव करना है भाई, ठीक है ना। एक बार मैं कमेंट सेक्शन में जाके देख लूंगा, मैंने बुकलेट खोल रखी है काफी देर से, ठीक है। ओके, सो देखिए जरा, आपको ये पाई प्रूव करना है कि ये रिजल्ट पाई के बराबर आएगा भाई। तो भाई मैं आपको एक बात बता देता हूं, पहले थोड़ा ध्यान से सुनना उस चीज को, और फिर ये क्वेश्चन एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है ना। एक क्वेश्चन खुद भी ट्राई करो भी। तो मैं आपको बताता हूं कि tan इनवर्स की जब आइडेंटिटी लगती है ना, तो आपने जो एनसीईआरटी में पढ़ी है वो एक ही आइडेंटिटी पढ़ी है, बट इसकी दो आइडेंटिटीज होती है। होता क्या है कि अगर मेरा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दिया गया है, तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस में क्या एक्स वाई, लेकिन ये तब होता है जब आपका एक्स वाई का प्रोडक्ट लेसर देन 1 हो, जब आपका एक्स वाई का प्रोडक्ट, इस एक्स और वाई का प्रोडक्ट क्या हो, लेसर देन 1। बट अगर आपका एक्स और वाई का प्रोडक्ट, ध्यान से समझ लेना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ये अगर आपके एक्स और वाई का प्रोडक्ट जो है ना, इसका प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन 1 हो जाए, वैल्यू कैसी हो जाए, ग्रेटर देन 1। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इधर अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 1/7 को और 1/8 को, तो 1/7 into 1/8 आपका हो जाता है 1/56, and 1/56 is 0 point something which is lesser than 1. If the product of xy is lesser than 1, तो आपको वही आइडेंटिटी लगानी जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ी है। एनसीईआरटी में एक्चुअली केसेस ही ये वाले हैं, बट एक्स्ट्रा केसेस जो आपने पढ़ने हैं ना, उसमें ध्यान रखना है कि ये एक्स वाई का प्रोडक्ट लेसर देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। बट अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 है ना, एक्स भी ग्रेटर देन 0 है, वाई भी ग्रेटर देन 0 है, और मेरे एक्स वाई का प्रोडक्ट जो है ना ग्रेटर देन 1 है, लाइक इन दिस केस 1 2, तो मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 2 और 3 में लगाऊंगा। बच्चे क्या गलती करते हैं, इस बात पे ध्यान नहीं देते कि ऐसे में आइडेंटिटी बदल जाती है। वो क्या करते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की ये वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं और आंसर हो जाता है आपका गलत। तो ये वाली आइडेंटिटी ना अंडर सम कंडीशन है, ये वाली जो आपने पढ़ी अंडर सम कंडीशन है, तो व्हेन xy का प्रोडक्ट लेसर देन 1, एनसीईआरटी कितने भी केसेस डालना सब में यही था। लेकिन अभी xy का प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन 1 हो जाए तो इसका फॉर्मूला बन जाता है पाई प्लस में tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस में एक्स वाई, ठीक है ना। तो अब आप ट्राई करिए कि भाई इन दोनों में अगर मैं लगाऊंगा तो कौन सी आइडेंटिटी लगाऊंगा, और फिर मुझे आंसर पाई प्रूव करके बताइए। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, जल्दी से मुझे इसको प्रूव करके बताइए पाई के बराबर भाई, ठीक है ना, फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए। tan इनवर्स -1 into 0 आ रहा है, तो दीपांशुस में tan इनवर्स 0 भी तो आ रहा है ना, वो 0 तो 0 पर भी हो सकता है, वो एग्जैक्टली पाई कैसे कहेंगे। मतलब मैं आपकी बात समझ गया कि अगर आप कह रहे हो सर मैं यही अगर आइडेंटिटी लगा दूं तो मेरा फाइनल आंसर बनेगा tan इनवर्स 0, और ये जो बनेगा ये तो 0 पे भी हो सकता है, 0 पे भी हो सकता है, और ऐसा पाई भी हो सकता है, पाई पे भी ऐसा होता है, ठीक है ना। क्योंकि आप 0 को क्या लिख सकते हैं, आप इस 0 को लिख सकते हैं tan 0, तो आंसर 0 आ जाएगा। आप इस 0 को लिख सकते हैं tan पाई, तो आंसर पाई आ जाएगा। बट मैं फिर कौन सा लिखूं, तो इसलिए ना क्या है कि आंसर तो उससे बन रहा है, बट ये बात ध्यान रखना कि आप ये आइडेंटिटी नहीं लगा सकते अगर x और y का प्रोडक्ट आपका ग्रेटर देन 1 है। अगर x और y का प्रोडक्ट हो जाएगा, आप जो कह रहे हैं ना महंगा, आप भी जो कह रहे हैं, लेकिन रूल्स के हिसाब से आंसर आपका आ रहा है, लेकिन रूल्स के हिसाब से वो गलत है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अगर हमारा x y का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 है, जो कि इसमें है, तो आपको यही आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। बन जाएगा पाई प्लस में tan इनवर्स 1 प्लस 2 हो जाएगा आपका 3, डिवाइड में हो जाएगा 1 माइनस 2। देख लीजिए भाई मैंने क्या लगाया, प्लस में आ जाएगा tan इनवर्स 3, ये बन जाएगा पाई प्लस में tan इनवर्स -3 प्लस tan इनवर्स 3। आप tan इनवर्स का माइनस जानते हैं, बाहर आ जाता है, तो बाहर आके बन जाएगा tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 3। तो एक प्लस का और एक माइनस का आंसर आ गया आपका पाई, ठीक है ना, आंसर आपका आ गया पाई, ठीक है ना।
तो मयंक और दीपांशु आप जो कह रहे हैं ना वो आंसर बन रहा है उससे, लेकिन वो रूल्स के हिसाब से गलत हो जाता है। इस केस में बस आ जा रहा है आंसर, ठीक है ना, इससे एग्जैक्टली पाई आएगा भाई। ओके चलिए भाई, तो समझ में आ रहा है? अब तक बताइए, अब तक जितने भी क्वेश्चंस हमने करे हैं समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? जल्दी से बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? यस यस कर दीजिए अगर समझ में आ रहा है तो। थोड़ा फिर जल्दी से करते हैं, 7 क्वेश्चंस हो गए हैं। चलिए, तो अब बड़े ये वाला क्वेश्चन तो ठीक है, ये तो मैं आपको थोड़ा होमवर्क ही देता हूँ घर से करने के लिए, ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है इसके अंदर, इजीली हो जाएगा। आप लोगों से बता देता हूँ कैसे। आप इस फॉर्मेट को थोड़ा चेंज कर लीजिए। इस कोड को अगर मैं उधर ले जाऊँ तो बन जाएगा क्या, देखिए जरा, ये बन जाएगा उधर जाके cot इनवर्स 7, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। ये cot उधर जाके cot इनवर्स 7 बन जाएगा, और पाई बाय 4 बराबर में हो जाएगा cot इनवर्स 7 प्लस में 2 cot इनवर्स 3। अगर हम ये चीज भी प्रूव कर देते हैं, अगर हम ये इसके बराबर प्रूव कर देते हैं तो हमने वही चीज प्रूव करी है भाई। उसी चीज को आप मैथमेटिकली इसको इधर ले आके लिख सकते हैं cot इनवर्स 7, एंड दैट cot इनवर्स 7 इधर आ गया तो ये बन गया प्लस 2 cot इनवर्स 3। तो अगर मैंने ये चीज सॉल्व करके पाई बाय 4 के बराबर प्रूव कर दिया ना तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, मैंने लिया cot इनवर्स 7 प्लस में 2 cot इनवर्स 3, और इसको कैसे सॉल्व किया, cot इनवर्स 7, देखिए cot की कोई आइडेंटिटी नहीं है, tan इनवर्स में चेंज किया, दिस विल बी tan इनवर्स 1/7, इसको भी चेंज किया tan इनवर्स 1/3, और आगे की कहानी भाई आप बहुत अच्छे से जानते हैं, दिस इज tan इनवर्स 1/7 और 2 tan इनवर्स समथिंग की आपको आइडेंटिटी पता है कि ये tan इनवर्स समथिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 tan इनवर्स x आइडेंटिटी पड़ी हुई है भाई, 2 tan इनवर्स x होता है आपका tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। फिर दोनों tan इनवर्स को सॉल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा सॉल्व करने पे, देख लेना यही आएगा, tan इनवर्स 1 आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा इससे पाई बाय 4, जो कि प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, कुछ जैसे मर्जी करिए, cot को tan में करिए, जैसे मर्जी करिए, बात बन जाएगी इसमें, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अब जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा ना भाई, उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बिकॉज ये बोर्ड में आया हुआ रिपीटेड टाइम क्वेश्चंस हैं। जो 2 क्वेश्चन मैं अब कराऊंगा ना भाई, ये रिपीटेड टाइम्स क्वेश्चन है, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। चलिए, तो ये एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं उन 2 क्वेश्चंस को नोट करता हूं बोर्ड पे, और फिर उनको शुरू करते हैं। तो जो क्वेश्चन अब होने वाले हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, ध्यान रखना, अच्छे से इन्हें सीखना है आप लोगों को। मैं 2 तरीके से आपको बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे ना वो वाला तरीका आप ऑप्ट कर लेना भाई, ठीक है ना, जो तरीका आपको अच्छा लगे। मैं आपको 2 मेथड से इनके आंसर देने वाला हूं। चलिए, तो ये चीज आप नोट कर लेंगे, मेरे हिसाब से ज्यादा इसमें कुछ टाइम लगना नहीं है। तो नहीं भी करें, पर नहीं भी कर पाए तो बाद में रिकॉर्डेड होती है वीडियो, वहां से जाके आप हिंट ले सकते हैं। ओके, सो 9th क्वेश्चन, ये 9th क्वेश्चन के 2 पार्ट दिए हुए हैं भाई, ठीक है ना, 2 पार्ट दिए हुए हैं। इवैल्यूएट करना है हमें cos हाफ ऑफ tan इनवर्स 3/4। मैं कह रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस को, tan हाफ ऑफ cos इनवर्स 2/√5। ओके, शुरू करें। तो जरा ध्यान से देखिएगा, आपके सामने है, पहले एक बार थोड़ा सा खुद दिमाग लगाइए कि क्या आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है जिससे आप ये चीज बना पाए। सोच के देखिए, क्या कुछ आपको समझ में आ रहा है इससे कि आप इस तरीके से जाएंगे तो ये वाली चीज पॉसिबल हो जाएगी। थोड़ा सोच के देखिए पहले। देखिए मैं बताता हूं, आपके सामने ये चीज दी हुई है, tan 1/2 cos इनवर्स 2/√5। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, पहले इसको देख लो, फिर इसको देख लो, किसी को देख लो, एक जैसी बात है। tan 1/2 cos इनवर्स 2/√5। आप क्या करिए, देखिए कट तो सकते नहीं जब तक बीच में हाफ है। अभी क्वेश्चन और करा था थोड़ी देर पहले ऐसा कि बाहर था साइन, बीच में 2 आ गया था और साइन इनवर्स अंदर था, ये पंगा कर रहा था 2 ना, ये 2 जो है वो पंगा कर रहा था, काट नहीं पा रहे थे, इधर हाफ पंगा कर रहा है। तो क्या करें साहब का, तो आपको करने एक तरीका है, आप क्या करिए, आप इस चीज को पूरा जो अंदर वाली चीज है ना
इस पूरी की पूरी अंदर वाली चीज को कुछ लेट कर लीजिए। मैंने इस हाफ cos इनवर्स 2/√5 को ना कुछ मान लिया समथिंग लाइक x। मैंने समथिंग लाइक इसको x मान लिया। अगर ये पूरा मैंने x मान लिया तो मुझे बताइए ऊपर वाला एक्सप्रेशन एक्चुअली में क्या बन गया? 10x बन गया। और अगर मेरे को 10x की वैल्यू मिल जाए तो मेरा आंसर आ गया भाई। ध्यान समझिएगा, इस पूरी वैल्यू को मैंने क्या लेट कर लिया? लेट दिस होल वैल्यू बी एज x एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 10x फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन से मैं 10x निकाल दूं बस। कैसे निकाला? ये 2 गया उधर तो बन जाएगा cos इनवर्स 2/√5 बराबर में 2x, और ये cos उधर जाएगा तो बन जाएगा cos 2x बराबर में 2/√5। cos 2x बराबर में 2/√5। ठीक है भाई, अब ध्यान से सुनना है आपको। cos 2x बराबर में 2/√5, ये समझ में आ गया? यहाँ तक फाइंड करनी है 10x की वैल्यू। क्या आपके पास कोई जरिया है कि cos 2x से आप sin 2x 10x में एंटर कर जाए? cos 2x से 10x में एंटर कर जाए तो भाई एक आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने 11th क्लास के अंदर, cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है cos 2 थीटा की। cos 2 थीटा की 4 आइडेंटिटीज पढ़ी थी, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1, सब पढ़ा हुआ है। और ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी हुई थी भाई। तो cos 2x को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस में tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर x। और अब शायद कहानी खत्म हो चुकी है इस क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ 10x फाइंड करना है भाई। कैसे निकलेगा? ये √5 इधर लिया, ये बन जाएगा √5 माइनस में √5 tan स्क्वायर x, इधर हो जाएगा 2 प्लस में 2 tan स्क्वायर x। ये tan स्क्वायर x उधर जाएगा तो बन जाएगा 2 tan स्क्वायर x प्लस में √5 tan स्क्वायर x, और यहां हो जाएगा √5 माइनस 2। यहां से tan स्क्वायर x आ रहा है कॉमन, अंदर बच रहा है 2 प्लस में √5, ये बच जाएगा √5 माइनस 2। तो बताइए tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या आ गई? √5 माइनस 2, √5 माइनस 2 अपॉन में 2 प्लस में √5। ये आगे में वैल्यू, ये tan स्क्वायर x है, बट फाइंड करना था tan x। तो tan x की वैल्यू आपकी प्लस माइनस में √5 माइनस 2 डिवाइड बाय में 2 प्लस में √5। आप जरा ध्यान से देखिए, आप कहेंगे सर निकालना कुछ छोड़ दो, हमने tan x निकाल दिया। अरे x क्या है आप वो तो देखिए। मेरा x ये है हाफ ऑफ cos इनवर्स 2/√5। अगर मैं इस tan x को लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूं यहां पर कि यही चीज कुछ और नहीं है, यही चीज क्या है? 10 और x की वैल्यू है हाफ cos इनवर्स 2/√5। x की वैल्यू डाल दी और आपका आंसर डाल दिया भाई। आंसर डाल दिया ये वाला प्लस माइनस √5 माइनस 2 डिवाइड बाय में 2 प्लस में √5। ये एक तरीका है इसको करने का कि आपने अंदर वाली चीज को कुछ मान लिया x, तो मतलब निकालना ही 10x है, और इसके जरिए किसी भी तरीके से आपने 10x तक रूट तक पहुंचे। ये 2 उधर चला गया, बन गया 2x, cos इनवर्स 2/√5, cos 2x बन गया 2/√5, cos 2x से 10x के रूट में एंटर कर गया और आंसर आ गया भाई। ठीक है ना? तो एक बार इसको फटाफट से नोट करिए, फिर हम अगला ट्राई करते हैं भाई। जल्दी से इसको नोट करिए और सोचिए समझिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ढंग से देख लीजिए। नहीं समझ में आ रहा, डाउट लग रहा है, अभी भी पूछ लीजिए भाई। ठीक है ना? लेकिन इसको जल्दी से नोट करिए भाई। अब तरीका, मैं अगला तरीका भी आपको सिखाऊंगा, आप लोगों को मैं अगला तरीका भी सिखाऊंगा, लेकिन पहले एक ही सीखते हैं ना, पहले एक से सीखते हैं। ये भी फिर वैसे ही लगा, बिल्कुल एक ही जैसे लगेंगे ये। तो अंदर वाली चीज को मैंने भाई फिर x मान लिया कि भाई हाफ tan इनवर्स 3/4 को सर हमने x मान लिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज बन गई cos x, और किसी भी तरीके से अगर मैं क्वेश्चन में cos x को फाइंड कर पाया, अगर किसी भी तरीके से मैं क्वेश्चन में cos x को फाइंड कर पाया, बिकॉज ये चीज x हो गई है, तो अगर मैंने cos x को फाइंड कर दिया तो इसका मतलब मैंने अपना आंसर निकाल लिया। तो cos x कैसे निकलेगा? तो ये 2 चला गया इधर, बन गया tan इनवर्स 3/4 बराबर 2x, और ये बन गया tan 2x बराबर में 3/4। ओके, tan 2x बराबर 3/4। अब समस्या ये आई दिमाग में ऐसा लगा कि क्या कोई आइडेंटिटी, देखो cos 2x से tan x में आना बड़ा इजी था, क्योंकि आइडेंटिटी थी हमारे पास
cos 2 थीटा बराबर में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मैं आपको ये भी बताता हूं कि अगर आइडेंटिटी नहीं भी होगी ना तो भी आप आ जाएंगे, तो भी आप रूट पे चले जाएंगे। सोचेंगे कैसे जाएंगे, तो मैं बताता हूं, बहुत इजी लगेगा आपको क्वेश्चन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जैसे मर्जी घुमा लो, ट्रिग्नोमेट्री है, एक रास्ता नहीं, 6 तरह के रास्ते होते हैं एक क्वेश्चन से निकलने के। तो यहाँ पर tan 2x आपके पास 3/4 है, आपको निकालना है cos x। आपको नजर आ रहा है कि tan 2x की शायद मेरे दिमाग में तो भाई कोई आइडेंटिटी नहीं आ रही है जिसका डायरेक्ट रिलेशन cos से हो। तो एक बात बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको cos x निकालना है। इफ समहाउ अगर मैं tan x निकाल पाया तो क्या मैं cos x नहीं निकाल पाऊंगा? अरे भाई अगर मैंने tan x निकाल लिया तो cos x निकल जाएगा। ये अपने 10th क्लास से सीखते आ रहे हैं कि अगर tan x इतना है, अगर tan x हमारा 3/4 है तो cos x कितना होगा, आता है निकालना। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखिए, बाकी के 5 पूछते थे, 10th क्लास से चल रहे काम। तो आप इस tan 2x से क्या निकाल लो, आप इस tan 2x से tan x से निकाल लो पहले, और उस tan x से cos x निकाल लेंगे। जैसे मैं ये कहता हूं कि जिस बच्चे को आइडेंटिटी याद नहीं आती tan x वाली, कि सर मुझे तो याद नहीं आ रहा tan x के कैसे रिलेट होता है इससे, तो वो बच्चा क्या करता, उसको cos 2x की कम से कम एक आइडेंटिटी तो याद होती। कौन सी वाली? cos 2x की आइडेंटिटी होती याद 2 cos स्क्वायर x - 1 बराबर में 2/√5। ये तो होती भाई यार, ये तो होनी चाहिए थी यार, ठीक है ना, ये याद होती। अब ये भी नहीं होती तो वाली याद होती 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर x, वाली याद कर लेते। तो अगर ये याद है तो उसको सॉल्व करने में आपका क्या आता, बोलो cos x। यहां से cos x आता, मैं निकालना tan x था। अगर cos x आ गया तो फिर आपका tan x भी आ गया। कहां से समस्या है? कुछ भी नहीं है। अगर डायरेक्ट रिलेशन मिलता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो कुछ और निकालो। tan 2x की भाई एक आइडेंटिटी तो याद है मुझे, जो हमने पढ़ी थी 11th क्लास में, 2 tan x अपॉन 1 माइनस में tan स्क्वायर x। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था भाई, ये बताइए? पढ़ा था ये हमने। क्या बन जाएगा भाई? 8 tan x बराबर में 3 माइनस में 3 tan स्क्वायर x, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई tan x की टर्म्स में। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई tan x की टर्म में। आप tan x को कुछ मान के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए। जैसे कि मैंने बोला tan x को मैंने p मान लिया, जैसे मानना है मानिए, नहीं तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करिए भाई, ठीक है ना। और यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, बोलिए पहले tan x, और tan x आने के बाद आपको निकालना था एक्चुअली था cos x, तो आपका cos x आ जाएगा कुछ ना कुछ। और cos x का मीनिंग कुछ और नहीं है, cos x की वैल्यू आपको पता है हाफ tan इनवर्स 3/4। देखिए सॉल्व करने पड़ेंगे। मेरा काम ये है कि आपको ना ये समझ में आ जाए कि इनको करना कैसे है, ये समझ में आ जाए कि इनका पैटर्न क्या है, सर बताना क्या चाह रहे हैं। तो अंदर वाली चीज को x मान के, मतलब cos x बन जाएगा, मुझे cos x फाइंड करना है। अंदर वाली चीज को अगर x माना तो इसी को सेट करते हुए मुझे cos x निकालना है। तो tan 2x से cos x का डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिला, मैंने tan 2x से tan x निकाल लिया, और tan x से मैंने क्या निकाल लिया, cos x, जो काम हम बहुत सालों से करते आ रहे हैं। सिमिलर इसमें मैंने कहा एक तरीका तो ये है, दूसरे पे जाइए ही मत, तो बढ़िया है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया नहीं ये ज्यादा इजी वन है, ये ज्यादा इजी वन है भाई, ठीक है ना। तो अगर इससे करना चाहते हैं इससे कर लीजिए, बाकी अगर दूसरा चाहते हो तो मुझे फटाफट से बताओ, मैं दूसरे का एक क्वेश्चन का हिंट देता हूं, दूसरे का भी, ठीक है ना, ताकि आपका मन करे उससे करने का तो उससे कर लेना भाई, ठीक है ना। तो मैं कौन सा कराऊं, ये वाले का कराई दूं, दूसरा वाला तरीका, दूसरे से कराई देता हूं। देखो जरा भाई, पहला तरीका तो आपको समझ में आ ही गया, अब दूसरा तरीका देखिए भाई। दूसरा तरीका उसका ये बनता है कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है cos 1/2 tan इनवर्स 3/4, जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा उस बात को। आपने इस चीज का पता है कि इस चीज का रिजल्ट हमेशा थीटा में आएगा, इस चीज का रिजल्ट हमेशा थीटा में आएगा, तो उसको थीटा लेट कर लिया, लेट tan इनवर्स 3/4 बराबर थीटा या x। बात वही है भाई। तो अब आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, अब आपको फाइंड करना पड़ेगा cos x/2। अब आपको फाइंड करना पड़ेगा cos x/2, और कुछ नहीं है भाई, इसको लेट करने पड़ेगा ना, x कुछ ना कुछ रिजल्ट x आ रहा है, तो ये बन जाएगा उधर जाके tan x बराबर में कितना आ गया 3/4। इज देयर एनी फॉर्मूला यू नो कि जब tan x से cos x/2 आ जाए, तो भाई मेरे दिमाग में तो नहीं है। तो आप tan x से क्या निकालेंगे, आप tan x से निकालेंगे cos x, tan x से निकालेंगे cos x। tan x से cos x कैसे निकलेगा, तो आप सोच सकते हैं कि cos x का आपका रिलेशन बन जाएगा। अगर वही p/b वाला कांसेप्ट आप चलाते हैं तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये अपना बेस है, और हाइपोटेनस आपका 5 आ रहा है, तो 4/5 एक तरीके से, ठीक है ना। वो आपको वैसे इन क्वेश्चंस में ये जरूर बताएगा कि जो रेंज है इसकी भाई क्या रहेगी। आपको पता है वैसे -π/2 से +π/2 है, मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, पॉजिटिव ही आना है। आपको पता है ना कि tan इनवर्स का जो रिजल्ट है, मतलब ये जो x का रिजल्ट है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, tan इनवर्स 3/4 का जो रिजल्ट है, इसका रिजल्ट कहां से आना चाहिए, -π/2 से +π/2। ये क्या होता है -π/2 से +π/2, कौन सी रेंज होती है, कौन सा क्वाड्रेंट होता है, तो ये 0 होता है, ये π/2 होता है।
तो 0 से पाई बाय 2 तो ये होता है, और अगर कोई बोले 0 से माइनस पाई बाय 2 तो ये उल्टी तरफ जा रहा होता है, उल्टी तरफ जा रहा होता है, मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट और बात होती है हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट की। और इन क्वाड्रेंट्स के अंदर जो कॉस का रिजल्ट आएगा ना, मतलब कि जो मेरा जो एंगल है ना वो इन्हीं क्वाड्रेंट्स का है, और उसमें कॉस का रिजल्ट पॉजिटिव होगा, बिकॉज फर्स्ट में भी कॉस पॉजिटिव होता है, फोर्थ में भी कॉस पॉजिटिव होता है, तो उसकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। आप इसमें जरा ध्यान से देखिएगा, cos x आ गया 4/5, अब cos x आ गया 4/5, इज देयर एनी फॉर्मूला व्हिच रिलेट cos x विद cos x by 2? यस, ये तो पढ़ा हुआ भाई, ये तो पढ़ा है, और ये भी अगर याद नहीं है ना तो भाई दिक्कत है, फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अच्छे से याद नहीं है। cos 2x बराबर सबने पढ़ा हुआ है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos x by 2 को तो मैंने फॉर्मूला याद करवाया था आपको 11th क्लास में, जब फाइंड करना था क्वेश्चन में cos x by 2 sin x by 2, तो cos 2x हो गया ये। अब जरा बताओ, अगर ये cos x हो जाए तो ये कितना बन जाएगा? 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस 1। अगर ये cos x हो जाए तो वो बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस 1, मतलब इस cos x को लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस 1 बराबर 4/5, और इस तरीके से 2 cos स्क्वायर x by 2 इधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 9/5, और cos स्क्वायर x by 2 आपका आ जाएगा 9/10, और cos x by 2 आपका आ जाएगा रूट ऑफ 9/10 प्लस माइनस, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से आपकी वैल्यू आ जाएगी। cos x by 2 ये कुछ और नहीं है, आपका आंसर ही है। तो ये भी एक तरीका है, वो भी एक तरीका है, यू कैन ऑप्ट एनी मेथड, आप किसी से भी तरीके से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही कर सकते हैं, इस चीज को x मानते हुए tan थीटा by 2 फाइंड कर लेना, tan x by 2 फाइंड कर लेना। कैसे करेंगे देख लीजिए, आपको फाइंड करना पड़ जाता tan x by 2, tan x by 2 है ना, अगर इसको x मानता तो जिसको मैंने x माना वो है cos इनवर्स 2/√5, इसको x माना तो cos x बराबर में 2/√5 आया था। फिर मैं ढूंढता कि क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो cos x को cos x से tan x by 2 निकलवा दे, तो यस है भाई फॉर्मूला। कौन सा? तो पढ़ा था cos 2 थीटा होता है 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। तो जब ये 2 थीटा तो वो थीटा, जब ये थीटा यानी x, जब ये x यानी अगर ये cos थीटा तो ये हो जाएगा 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा by 2 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा by 2, तो मतलब कितना हो जाएगा ये 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर x by 2 अपॉन में इज इक्वल टू 2/√5, और यहां से आप tan x by 2 की वैल्यू निकाल देंगे। इन क्वेश्चंस में टाइम इसलिए ज्यादा लगाया है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट है, और मैंने हर क्वेश्चन को दो तरीके से करने का तरीका आपको बता दिया है। यू कैन ऑप्ट एनी मेथड, आप कोई भी मेथड यूज करिए, लेकिन सॉल्व करिए। देखिए सॉल्व करते वक्त कोई प्रॉब्लम आती है, मैं अभी आज की क्लास में ना आपको हिंट देता चल रहा हूँ सारे क्वेश्चंस का। इन एनी केस आपको कोई समस्या आती है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे या अपने जो ग्रुप है गर्ल्स वाला बॉयज वाला उसके अंदर आप अपना कमेंट कर सकते हैं, कोई बच्चा बता देगा या मैं बता दूंगा भाई, ठीक है ना। लेकिन अभी जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम बना पाएंगे अभी उन्हीं की कोशिश करी जाएगी भाई, ठीक है ना। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, अगर भाई जितने दिख रहा है बोर्ड पे जल्दी से भाई। कर सकते हो नंदिनी, ऐसा भी आप कर सकते हो। दीपांशु x की वैल्यू से पता लगेगा कि दोनों में से कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करी जाएगी, प्लस की या माइनस की, ठीक है ना। वो वैल्यू से चेक करना पड़ेगा हमें, वो बताएगा हमें कि इसकी रेंज क्या रहेगी भाई, ठीक है ना। वो देख लेंगे प्लस माइनस करके, एक बार ट्राई करना, आप नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना भाई। तो ये दो क्वेश्चन भी हुए भाई। उसके बाद आज ज्यादा नहीं, मुश्किल से 15 क्वेश्चन ही हमारे हो पाएंगे, कोई नहीं जितने हो पाएंगे ठीक है, बाकी ये बाद में लेंगे। एक काम करते हैं, इस साइड पर 11 तक कर लेते हैं शुरू के, और फिर मैं एंडिंग की कुछ बता देता हूं जो बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, जो आपके टीचर्स भी दे सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना है 3 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई, एंड यू हैव टू सोल्व द वैल्यू ऑफ x। सोल्व द वैल्यू ऑफ x, वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे? एक तो आप सब बच्चों को पता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है, पाई बाय 2 पता है। तो मैंने इसके अंदर से एक tan इनवर्स x को निकाल लिया, और वो tan इनवर्स x प्लस में ये वाला cot इनवर्स x तो हो गया पाई बाय 2, बच गए बाकी के दो tan इनवर्स x, ठीक है ना। बिल्कुल 2 मिनट का क्वेश्चन है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x आपका क्या बन जाएगा बोलो, पाई बाय 2
बच गए 2 tan इनवर्स x बराबर में ही है भाई, देख लीजिए मैंने टुकड़ों में तोड़ दिया उसको, ये बन गया हमारा 2 tan इनवर्स x बराबर में पाई। ठीक है, यहां से वैल्यू आपके आ जाएगी 2 tan इनवर्स x बराबर में पाई माइनस पाई बाय 2 विच इज इक्वल टू पाई बाय 2, ये आ गया आपका 2 tan इनवर्स x। तो यहां से आपका वैल्यू आ गई tan इनवर्स x बराबर पाई बाय 4, और यहां से x की वैल्यू आ गई 10 पाई बाय 4, और x की वैल्यू यहां से निकल के आ गई 1। ठीक है ना, तो क्वेश्चन देखने में कैसा भी लगे लेकिन ये होते बहुत इजी है भाई। ठीक है ना, इसके बाद जो क्वेश्चन आपका अगला दिया हुआ है ना 11th क्वेश्चन, भाई ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं। ये बोर्ड में आया था क्वेश्चन, इफ tan इनवर्स x का स्क्वायर, इफ tan इनवर्स x का स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का स्क्वायर बराबर में है 5। भाई ये पाई स्क्वायर बाय 8 करिए, ये क्वेश्चन यहां पर गलत है आपकी बुकलेट में सिर्फ दिया हुआ है 5 पाई बाय 8, बट इट इज 5 पाई स्क्वायर बाय 8। ठीक है ना, मुझे याद है ये वैल्यू, लिख लीजिए। देन फाइंड x, आपको x फाइंड करने को बोला था। ये क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट ईयर तो याद नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन लगभग 2016-17 के आसपास आया था, या तो 2016 में आया था, 2017 में आया था। आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक बार कमेंट देख लूं मैं आपको कुछ। ठीक है, हाँ, तो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अब किस तरीके से करा जाए ना इसको, बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। मुझे एक बात बताओ, एक चीज आपकी चल रही है tan इनवर्स में, दूसरी चीज चल रही है cot इनवर्स में, बराबर 5 पाई स्क्वायर बाय 8 है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, मैंने क्या कहा, एक स्टेप, सिर्फ एक स्टेप होता है इन दोनों पे डील करना। देखो स्क्वायर लगा हुआ है, तो डील कैसे करें इन दोनों पे, तो मैंने क्या करा, ध्यान से देखना, करेंगे आप ही, मैं बस हिंट दे रहा हूं। मैंने इस cot इनवर्स को चेंज कर लिया। कैसे चेंज करा, अगर आपने tan इनवर्स ऐसा लिख दिया ना तो आप और फंस जाएंगे भाई, तो आप और फंस जाएंगे, फिर बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे। हमने क्या करा, इस cot इनवर्स x को लिख दिया पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x। बोलो लिख सकता हूं, ये लिख सकता, बिकॉज आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो cot इनवर्स x को लिख दिया पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x। ऐसा हो गया भाई, पता है क्या बनेगा, यहां से बन जाएगा tan इनवर्स x का स्क्वायर प्लस में पाई स्क्वायर बाय 4, यहां पर a माइनस b का होल स्क्वायर लगा दो, ये बन जाएगा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। सारा का सारा क्वेश्चन है एक ही इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा हमारा माइनस का 2ab, तो ये हमारा 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा पाई tan इनवर्स x बराबर में 5 पाई स्क्वायर बाय 8। एक इक्वेशन बनाइए, tan इनवर्स x का स्क्वायर, tan इनवर्स x का स्क्वायर बन जाएगा 2 tan इनवर्स x का स्क्वायर, फिर ये बन रहा है हमारा माइनस का पाई tan इनवर्स x, और पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस, देखिए भाई पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस का 5 पाई स्क्वायर बाय 8। तो ये तो सॉल्व हो सकता है ना, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। बताओ क्या आएगा भाई, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 8, देख लीजिए, ये बन जाएगा 2 पाई स्क्वायर, देख लीजिए 2 पाई स्क्वायर माइनस 5 पाई स्क्वायर, तो ये पूरा लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, माइनस का 3 पाई स्क्वायर बराबर में 0, और ये है हमारा 2 tan इनवर्स x का स्क्वायर माइनस में पाई tan इनवर्स x। मुझे क्या दिख रहा है ना, मुझे देखो मैंने आपको कहा था कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन अलग है, देखो क्वेश्चन कैसा आया हुआ है, ये क्वेश्चन कहीं आपको एनसीईआरटी में दिखेगा, लेकिन इसी के बेस्ड आइडेंटिटी थी, उसी पे बेस्ड एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार होगी। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ tan इनवर्स x, इन द टर्म्स ऑफ tan इनवर्स x, मतलब कि tan इनवर्स x की टर्म्स में बन गई। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती कैसी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वैसी तो है, ये x का काम कर रहा है पूरा। तो अगर आपको tan इनवर्स x में मुश्किल लगती है ना, सो यू कैन पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू p मान लो, बोलो क्या बन जाएगी, 2p स्क्वायर माइनस पाई p माइनस 3 पाई स्क्वायर बाय 8 बराबर में 0 बन गई। अब p की वैल्यू बताओ कैसे निकलेगी, तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है ना, माइनस b प्लस माइनस में रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। देख लीजिए बिल्कुल एग्जैक्टली सॉल्व होगा। माइनस b का मतलब आ जाएगा, देखो भाई आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व होता है, तो b होता है ये वाली वैल्यू, माइनस b का मतलब ये हो गया पाई प्लस माइनस b स्क्वायर, मतलब कि माइनस पाई का स्क्वायर आपका पाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4 टाइम्स ऑफ a हमारा 2 है, c हमारा कितना है, तो c है हमारा माइनस का 3 पाई स्क्वायर बाय में 8 डिवाइड बाय में 2a, यानी 2 into 2, ये वैल्यू हो जा रही है पाई प्लस माइनस, भाई थोड़ा यहां कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, तो p बराबर में आ रहा है पाई प्लस माइनस, ध्यान से अगर देखेंगे ना 4 to 8, 8 से 8 कट रहा है, माइनस 3 पाई स्क्वायर और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 3 पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आपका हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय में आ गया 4। दिस विल बी p पाई प्लस माइनस 2 पाई डिवाइड बाय 4। अब एक वैल्यू प्लस में ले लो, एक वैल्यू आप माइनस में ले लो, ठीक है ना, इस तरीके से वैल्यूज को ले लीजिए और फिर आप सॉल्व कर लीजिए। आपका p आने का मतलब क्या आ गया, p आने का मतलब tan इनवर्स x करके दिखाओगे भाई एक में,
ये आ गया 3π/4। तो एक p की वैल्यू 3/4 है, एक है -π/4। दिस इज नथिंग बट इट इज tan इनवर्स x। तो आपके tan इनवर्स x की दो वैल्यूज आ गई भाई, दो वैल्यूज। एक tan इनवर्स x, भाई इधर कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। एक tan इनवर्स x की वैल्यू है आपकी 3π/4 और एक tan इनवर्स x की वैल्यू है -π/4। इससे x की वैल्यू कितनी निकली? तो ये निकलेगी tan 3π/4, ठीक है। और यहां से x की वैल्यू निकलेगी tan -π/4। ये सॉल्व करा हुआ भाई आपने, tan का माइनस बाहर आया था, बचेगा tan π/4 जो कि 1। तो एक तो x की वैल्यू आ रही है -1, एक x की वैल्यू, x से सॉल्व करना था भाई, एक x की वैल्यू क्या आएगी? अगर tan 3π/4 सॉल्व करेंगे, 3π/4 आपको पता होना चाहिए इट इज एक्चुअली 135 डिग्री व्हिच कैन बी रिटन एज 11th क्लास में सीखा था भाई। ये आ रहा है 10 पाई -π/4, दिस इज 10π/4 अगेन माइनस, तो -1। x की वैल्यू आपकी -1 ही आ रही है दोनों से भाई। तो आपको ना ध्यान से देख लेना है कि ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है और मैं आपको बता रहा हूं कि भाई ये क्वेश्चन सिर्फ आप तब कर पाएंगे, देखिए हर बार मुश्किल नहीं आते, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, अगर आपने बुकलेट को प्रैक्टिस कर रखा है ना, मैं हर चैप्टर में से नहीं बोलूंगा कि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, बट सर्टेन चैप्टर्स हैं जिनमें से बोर्ड वाले ना कभी भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन देना पसंद नहीं करते। सर्टेन चैप्टर्स हैं, मैट्रिसेस का आएगा एनसीईआरटी से नो प्रॉब्लम, डिटरमिनेंट का आएगा एनसीईआरटी से नो प्रॉब्लम, अब तक जो दो हुए, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बोर्ड वाले एनसीईआरटी से नहीं देते। अरे गिनती के 40 ही क्वेश्चन है, कितनी बार देंगे, 13 साल से सिलेबस चल रहा है, इस वजह से वो क्वेश्चन सब नहीं देते एनसीईआरटी के, वो अपनी तरफ से थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाते हैं। वो जितने क्वेश्चन बनाते हैं ना उस टाइप के ना हमने सारे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं भाई, इस बुकलेट के अंदर सारे क्वेश्चन हैं, तो इसलिए बुकलेट करनी जरूरी है भाई, ठीक है ना। जितना मेरे से भी करा पाऊंगा मैं उतना तो करेंगे, बाकी का आप भी करेंगे और मैं बाद में और भी कराऊंगा भाई। तो ये है भाई, जल्दी से इसको नोट करिए, इसको नोट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसे जल्दी से भाई इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि किस तरीके से आया है आंसर, तो फटाफट से वाई 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 जरूर लिख के भेजे। बहुत देर से आपसे पूछा नहीं गया है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही भी है या नहीं आ रही, जल्दी से वाई 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 लिख के भेजिए अगर आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से। मयंक आपकी क्लास है ना शायद 5 बजे, शायद बता रहे थे कुछ 5 बजे आपकी क्लास है, तो बताओ जल्दी से मुझे मयंक। ओके मयंक और दीपांशु की क्लास है, गॉट इट। तो फिर तो भाई नहीं हो पाएंगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो। अच्छा कितने क्वेश्चंस हो गए मैं आपको बता दूं, 1 से लेके 11 हो गया है। और मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कल करवाए थे क्लास के अंदर। मैंने आप लोगों को 21वां क्वेश्चन करवाया था, मैंने आप लोगों को 22वां क्वेश्चन करवा दिया है, ठीक है ना। 2-3 क्वेश्चंस मैंने करवाए थे आपको, 21वां करवाया था, 22वां करवाया था और शायद यही करवाए थे, ठीक है ना। तो ये तो आपको कर ही लेने। और 28वां करवाया था, 21वां 22वां 28वां, मतलब 14 क्वेश्चंस अब तक इसमें से हो चुके हैं हमारे भाई। बाकी के और अब लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बताने थे, लेकिन आप लोगों का अब क्लास का टाइम हो जाएगा भाई। ओके चलो कोई नहीं, एक क्लास और लगाएंगे इसकी,
अगर देखो आप मुझे बताओ अगली क्लास में आपको डिफरेंशिएशन चैप्टर शुरू करना है, अगला चैप्टर शुरू करना है, या इसी के अभी 15 क्वेश्चंस और बनवा दूं मैं अगली क्लास के अंदर, कि 15 तो ये बन चुके हैं, 15 और बनवा दिए जाएं, तो मुझे आप बताइए, मैं उसी हिसाब से करूँगा क्लास के अरेंज। नंदिनी नहीं पता लग पाएगा, आप जो पूछ रहे हो ना वो क्या है कि उस पर बेस्ड 5 क्वेश्चन है लगभग पीछे अपने उसमें, और वो कॉन्सेप्ट समझाना है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट ऐसे समझ में नहीं आएगा इतनी जल्दी, कम से कम 10 से 15 मिनट चाहिए। तो मुझे आप लोग बताओ कि जो हमारी कल क्लास होती है, कल होती है, जो कल क्लास में आपको लूँ वो नया चैप्टर शुरू करना पसंद करोगे या इसी के 15 क्वेश्चन और बना दो। देखो मैं आपको बात, बुकलेट तो हमें बाद में भी करनी है, बुकलेट तो मैं आपको बाद में भी कराऊंगा, लेकिन अगर आपको लगता है ना कि सर इसी के 15 क्वेश्चन और करा दो और अच्छी कमांड हो जाएगी, तो कल वो 15 करेंगे भाई, ठीक है ना। और अगर आपको लगता है कि चैप्टर ही करा दो, इसी के करवा देना, ठीक है। तो ज्यादातर बच्चों को क्वेश्चंस ये लग रहा है कि इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा दिए जाए ना, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी इनकी बच्चों की क्लास भी है अगली, वो भी नहीं छूटनी चाहिए भाई, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना हुआ है उतना ही छोड़ेंगे। फिर आप ट्राई करना जितने क्वेश्चंस आपसे बन पाए, ठीक है ना। ठीक है, मैं इसीलिए कराऊंगा, मैं आपको बस कुछ क्वेश्चंस बोल रहा हूँ जो आप घर से ट्राई कर लेना भाई, कुछ क्वेश्चन नंबर डाल रहा हूँ जो आप घर से ट्राई करेंगे, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको ट्राई करने हैं 12, लिख लीजिए भाई क्वेश्चन जो आपको ट्राई करने, बाकी कल की क्लास में भी यहीं से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा भाई 12वें क्वेश्चन में एक चीज ठीक कर लीजिए, सब बच्चे ठीक कर लीजिए, आंसर नहीं आएगा भाई। tan इनवर्स x + 1 अपॉन x - 1 प्लस tan इनवर्स x - 1 अपॉन x, ये बाहर ऐसा है भाई, ये ऐसा है, माइनस का tan इनवर्स 7, तो यहाँ माइनस नहीं लगाओ बुकलेट में, ये गलती है, इसको करेक्ट कर लीजिए। मुझे पता है कहाँ एरर है, पढ़ा रहा हूँ मैं हर साल, तो मुझे पता है कहाँ पर गलती है, कि माइनस लगा लेना भाई इसमें। तो आप सब बच्चे 12वां क्वेश्चन ट्राई करेंगे, 12वें के बाद 13वां करेंगे, 13वां आपका एनसीईआरटी का मैंने करवा दिया आपको, 12वां 13वां, उसके बाद 18वां 19वां 20वां। बहुत इजी क्वेश्चंस बोल रहा हूं मैं, जो क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूं बहुत इजी वाले बता रहा हूं मैं आपको। पच्चीसवां 26वां 27वां, बस ये क्वेश्चंस मैंने भाई आपको होमवर्क दे दिए कल के लिए, होमवर्क दे दिए हैं मैंने कल के लिए, कि जब आप कल की क्लास अटेंड करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, तो ये क्वेश्चंस 4 और 4 8, ये 8 क्वेश्चंस आप सब बच्चे ना भाई ट्राई करके आएंगे, बिना ट्राई करे मत आना भाई, ठीक है ना। ये 8 क्वेश्चंस है, बहुत इजी हैं, एक बार ट्राई करना, थोड़ा सोचना पड़ेगा, एनसीईआरटी बेस्ड है पूरे भाई। और बाकी के क्वेश्चन बच गए, लगभग 15 ये थे, 8 ये हो गए, 23 बचे 15 क्वेश्चन गिनती के, तो वो हमारे कल की क्लास में हो जाएंगे। पूरी तरीके से हम असाइनमेंट को भी पूरा कर लेंगे भाई, अपना जो आपको बुकलेट दी गई है ना। तो आज की क्लास को फिर कोई नहीं, यही खत्म करते हैं। फिजिक्स वाले बच्चों की क्लास 5:15 से शुरू होगी भाई, 5:15 पे आपको फिजिक्स की क्लास बताई गई थी, जो 5:15 से पहले आपको लिंक आ जाएगा, उस क्लास में आ जाना भाई, ठीक है ना। मैथ्स की क्लास को फिर यहीं ओवर करते हैं भाई आज की, ठीक है।